गांव के किनारे मिट्टी के छोटे छोटे घरों से घिरा एक गरीब किसान भोलू रहता था। वह पतला दुबला, घुंघराले बालों वाला, थोड़ा मेहनती लेकिन बहुत लालची आदमी था। भोलू हर सुबह खेतों पर जाता, थोड़ा काम करता, फिर किसी पेड़ के नीचे लेट जाता और जल्दी अमीर होने के सपने देखता रहता। शाम होने से पहले ही भोलू घर आ जाता। उसके गांव के पास ही एक घना जंगल था, जहां वह शाम को जाकर कुछ लकड़ियां ले आता ताकि खाना बना सके। उसका घर भी बहुत पुराना और टूटा हुआ था, लेकिन उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी। उसे बस बिना काम किए ही अमीर बनना था। गांव के बुजुर्ग उसे बहुत समझाते कि मेहनत करो, खेतों में अच्छी फसल आएगी तो उसे बेचकर ज्यादा पैसे कमा पाओगे, लेकिन भोलू किसी की नहीं सुनता था। भोलू के आलस्य के कारण उसके खेत भी अब बंजर होते जा रहे थे। एक शाम भोलू लकड़ियां लेने जंगल गया, लेकिन उसे अच्छी लकड़ियां नहीं मिल रही थी। अच्छी लकड़ियों की तलाश करते करते वह जंगल के बहुत अंदर तक चला गया। उसे महसूस हुआ कि घर लौटने में बहुत समय लग जाएगा। यह सोचकर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया। भोलू जंगल में रात में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। तभी उसने एक बैल देखा, जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। भोलू बैल के पास उसे देखने गया। बैल किसी आम जानवर की तरह नहीं था, वह बोल सकता था। बैल ने धीरे से कहा, जो कोई भी मेरी देखभाल करेगा, मैं उसे अपार धन दूंगा। भोलू ने पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम्हारी सेवा करूंगा और अमीर हो जाऊंगा। बैल ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी सेवा अच्छे से करनी होगी। अब भोलू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था, अब तो मैं अमीर बन गया हूं। भोलू की आंखें लालच से चमक उठी। सुबह होते ही भोलू बैल को अपने घर ले आया, उसकी खूब सेवा करने में लग गया। ताजी हरी घास खिलाई, साफ पानी पिलाया और उसे आरामदायक जगह दी। भोलू पैसों के लालच में उस बैल की सेवा करने लगा, पर भोलू अभी भी आलसी था। वह बैल की सेवा तो करता, लेकिन मन ही मन परेशान रहता कि उसे काम करना पड़ रहा है। पर क्योंकि वह बैल की सेवा कर रहा था, इसीलिए अब भोलू के खेतों में थोड़ी थोड़ी फसल आने लगी, वह भी बिना कोई काम किए हुए। अब भोलू के पास धीरे धीरे पैसे आने लगे और कुछ ही दिनों में भोलू की जमीन पर सोने जैसी चमकती हुई गेहूं की फसल लहलहाने लगी। अब भोलू सोचने लगा, मैं तो धनवान हो ही गया हूं, अब मुझे इस बैल की सेवा करने की जरूरत नहीं है। यह सोचकर वह धीरे धीरे बैल की सेवा कम करने लगा। एक दिन भोलू ने बैल को न कुछ खाने को दिया, न ही पीने को। भूख के मारे बैल बेचैन हो गया, पर भोलू आराम से अपने बिस्तर पर सोता रहा। और उसी रात बैल गायब हो गया। बैल के गायब होने से भोलू मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब उसे कोई भी काम नहीं करना होगा। उसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि वह बिना कुछ किए आराम से रह सकता है। पर अगली सुबह जब भोलू सोकर उठा, तो उसने देखा कि उसका घर फिर से पुरानी मिट्टी की झोपड़ी बन चुका था। उसने जो भी पैसे संभाल कर रखे थे, वे सब गायब हो चुके थे। भोलू को यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह फिर से गरीब हो गया है। अपने घर से भागा भागा वह अपने खेत पहुंचा। वहां गांव वाले पहले से ही खड़े होकर उसके खेत को देख रहे थे। भोलू ने देखा कि उसकी सोने जैसी चमकती फसल धीरे धीरे जल रही थी। सुनहरे रंगों से चमकता खेत अब काली राख में बदल चुका था। भोलू अपने खेत को देखकर जोर जोर से रोने लगा। वह मन ही मन पछता रहा था कि अपने आलस्य और लालच के कारण उसने सब कुछ खो दिया। उसके मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा, मैं फिर से जंगल जाऊंगा और उस बैल को पकड़कर लेकर आऊंगा। भोलू ने ठान लिया। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भोलू चुपचाप उसी जंगल में गया और वहां उसे वही बैल दिखा। भोलू उसके पास गया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने जादुई बैल को बांधने की कोशिश की, अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा में धूल उड़ने लगी और जादुई बैल की गहरी गूंजती हुई आवाज आई। जो बिना कुछ काम किए सब कुछ बैठे बैठे ही चाहता है, वह एक दिन अपना सब कुछ खो देता है। अब बैल वहां से गायब हो गया। भोलू निराश होकर अपने घर लौट आया। सुबह वह फिर से अपने खेत पर गया।
अब उसकी खूबसूरत सुनहरी फसल जलकर राख बन गई थी। चारों ओर धुआं फैल गया था। भोलू घुटनों के बल बैठा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने राख से अपनी मुट्ठी भरी और फटी फटी आंखों से अपनी उजड़ी जमीन को देखता रह गया। गांव के बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, लालच हमेशा इंसान को तबाह कर देता है। अगर तू संतोषी होता तो आज भी तेरे खेत सोना उगलते। गांव वाले खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। कुछ को दया आ रही थी, कुछ हंस रहे थे और कुछ उसकी मूर्खता पर अफसोस कर रहे थे। लालच हमें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है। जो संतोष करता है और पूरी मेहनत से काम करता है, वही सच्चा धनवान होता है।